ठीक है, लास्ट क्लास से हमने डेप्रिसिएशन में सेल ऑफ मशीनरी वाला टॉपिक कंटिन्यू किया था, है ना। मशीन खरीदेंगे और फिर क्या करेंगे, उसे बेच देंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, आज भी हम एक क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। तो जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा लगेगा भाई बुक में से कैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे। तो बुक में से जो क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं भाई, वो क्वेश्चन एकदम आप ये लगा लो भाई आपके ना एग्जामिनेशन के ऊपर ही बेस है। एग्जाम में उसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो हम अभी कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो फिगर्स हो सकता है बदल जाए आपके, लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके का मिलेगा आपको जैसा हम अभी कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्लास हमने आई गेस क्वेश्चन नंबर 10 को कवर अप किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या क्या बोला गया है, कैसे कैसे डिटेल्स दी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है दैट मींस इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन आपके कंट्रोल में आ चुका है, कहीं कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 के अंदर हमने क्या किया है, एक मशीन को खरीदा है। अब जो मशीन खरीदी गई है वो कितने की खरीदी गई है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, मशीन परचेज की गई है, कितने की है वो। मधुकर लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 2,40,000 एंड स्पेंड कितना 10,000 रुपीज ऑन इट्स इरेक्शन। इरेक्शन मतलब उसको लगाना, इंस्टॉल वगैरह कराना, उन सब चीजों में खर्चा हो गया कितना 10,000 का। तो मेरे लिए मशीन कितने की पड़ी टोटल 2,50,000 की, क्योंकि 2,40 तो मैंने खरीदने में दिए और उसको इंस्टॉल वगैरह कराने में कितना खर्चा लग गया मेरा अलग से 10,000 रुपए। तो हम ये मेंशन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। क्या क्या बोला उसने, 1/4/2021 में हमने मशीन खरीदी जिसका प्राइस कितना पड़ा मुझे टोटल 2,50,000, ठीक है। अगला उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, 1 अक्टूबर को 2021 में एन एडिशनल मशीन जिसका प्राइस कितना है 1,00,000 रुपए वॉज परचेज, मतलब एक और मशीन खरीदी गई है जिसका डेट क्या है मेरे पास 1 अक्टूबर है। तो अक्टूबर होता है 2001 एक और 10वां महीना 2021 के अंदर ही। ये कितने की खरीदी मैंने 1,00,000 की, दिस इज ऑल्सो न्यू परचेज, ये भी डाल देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है 1 अक्टूबर को 2023 में हमने क्या किया, द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,43,000 रुपए। कब बेची है मशीन 1 अक्टूबर 2023 में 1,43,000 रुपीज का मशीन क्या कर दिया मैंने, सेल कर दिया। अच्छा ये मशीन कौन सी वाली बेची गई है, जो खरीदी गई थी कब 1 अप्रैल 2021 में, ये क्वेश्चन ने बताया मुझे। तो 1 अप्रैल 2021 में कौन सी मशीन खरीदी हमने, पहली वाली, दैट मींस मैंने इस वाली मशीन को यहां बेच दिया। देन एंड आई क्वेश्चन ने क्या बोला, एंड ऑन द सेम डेट, भाई उसी डेट को क्या लिखा है, एंड ऑन द सेम डेट एक नई मशीन खरीदी गई है, कितने रुपए की है वो 2,00,000 रुपए की, ठीक है। तो 2,00,000 रुपए के हिसाब से नई मशीन, बिल्कुल सेम डेट, मतलब इसी डेट पर हमने एक न्यू मशीन खरीद ली विच कॉस्ट रुपीज 2,00,000, दैट्स अ न्यू परचेज, ठीक है। आगे शो मशीनरी अकाउंट, क्वेश्चन ने क्या बोला, मशीनरी अकाउंट बनाओ कौन सा, फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। 4 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मेरा जो ईयर क्लोज है वो कब होता है 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल में, खत्म कब होगा मार्च में होगा। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना 5% का रेट लगेगा, और मेथड कौन सा रहने वाला है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज डेप्रिसिएशन का रेट कितना है मेरा, तो रेट हमारे पास है 5% का, और मेथड हमारे पास है SLM, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ईयर की क्लोजिंग। तो भैया ईयर की क्लोजिंग होती है मेरी कब 31 मार्च को। देन तो मैंने क्या किया, अपने क्वेश्चन में से ना पैराग्राफ फॉर्म में हमारा क्वेश्चन मिलता है, उसमें से मेन मेन चीजें निकाल के बाहर रख ली, हमारा काम खत्म। अब मुझे इस क्वेश्चन की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमने अपना काम जो जो मैंडेटरी था, जो जरूरी था, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम केवल और केवल इसको यूज करके अपने सॉल्यूशन के अंदर डाटा इस्तेमाल करेंगे और अपना प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला सिंपली कि आपको क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलो भाई मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। अब मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है, कितना कितना बनेगा, क्या क्या बनेगा, एक बार उसको देख लेते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये बन गया अपना डिटेल्स वगैरह स्टार्टिंग की लाइंस, देन उसके बाद डेट वाला कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, देन उसके बाद अमाउंट, देन उसके बाद दोबारा से डेट का कॉलम, फिर उसके बाद अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो मेरा सारे डिटेल्स कॉलम तैयार हो गए, सारे सारे फॉर्मेट वाइज।
तो डेट पर्टिकुलर रुपीज, फिर से डेट पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। तो लो जी, मेरा सारा तैयार है सब कुछ। अब मुझे क्या करना है सिंपल तरीके से, अपने सबसे पहली मशीन कब खरीदी गई, पहली मशीन 1 अप्रैल 2021 में खरीदी गई है, कितने की, 2,50,000। तो यहां लिखेंगे 2021 1 अप्रैल को, और यहां क्या लिखेंगे आप सीधा, बैंक अकाउंट, कितने की खरीदी मैंने मशीन, 2,50,000। अच्छा, क्या इस साल में कुछ और खरीदा गया है या बेचा गया है? देखो इस साल का मतलब क्या होता है, इस साल के एंड होने से पहले या एंड होने पर कुछ खरीदा है बेचा गया है। तो मैंने एक मशीन खरीदी ये वाली और एक मशीन खरीदी ये वाली, बिकॉज इन दोनों का ईयर सेम है, क्योंकि अगली मशीन की परचेजिंग ये साल खत्म होने से पहले खरीद लिया गया। तो हमारे पास इसी साल में एक मशीन और आ जाएगी, कौन से महीने में, 10वें महीने में। और यहां भी हम क्या लिखने वाले हैं, सिंपली बैंक अकाउंट। ये मशीन नंबर 2 कितने की है, ये 1,00,000 रुपए की है। चलो भाई डन। अच्छा, अब इसके बाद अगली मशीन भी बेची गई है और सेम डेट पर एक मशीन खरीदी भी गई है, लेकिन वो 2023 की बात है, मतलब अगले से अगले साल में आएगी। ठीक है, 2 साल के बाद, मतलब एक साल ये, एक साल और उसके बाद अगले साल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सीधा ये साल तो बंद करना पड़ेगा, तो जब बंद करेंगे तो डैप लगेगा। डैप किस तरफ लगने वाला है, 2022 में 31/3 को क्या लिखोगे आप इधर, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, बिकॉज डैप लगाने वाले हो आप। तो डैप कितना लगेगा, 1 और 2, कितना परसेंटेज, 5%। 5% किस पे लगाओगे आप, पहली वाली मशीन पे 5% आएगा, दूसरी वाली में भी 5% आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहली वाली पे जो डैप आएगा वो फुल ईयर का आएगा, रीजन बीइंग 1 अप्रैल से लेके मैंने उसे 31 मार्च पूरे साल इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो पूरे साल का डैप कितना बनेगा, 12,500 रुपए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है ना, तो 25,000, 2.5 लाख का 10% कितना होता है, 25,000। 25,000 का आधा 5% हो गया, तो 12,500 हो गया। मेरा क्लियर है। और पूरे साल का तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वाले पे अगर आता है तो क्या लिखेंगे, इसका डेप आएगा पूरे साल का 5%, 5,000 रुपए। लेकिन पूरे साल का तो लगाना ही नहीं है, क्यों नहीं लगाना, बिकॉज मैंने इसे खरीदा ही कब है, 10वें महीने में। मतलब कितने महीने, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हो गए, 6 महीने, मतलब आधे साल का। तो 5,000 अगर पूरे साल का है तो आधे साल का 2,500 रुपए, सिंपल हो गया। ये कितना डेप आ गया मेरा, 15,000 का। ठीक है, अब जैसे ही डेप्रिसिएशन आ गया, देखो मेन फैक्टर मेरा डेप्रिसिएशन का ही है। अगले पॉइंट में मैं क्या निकाल देना, सीधा सीधा बैलेंस सीडी। तो कितना कितना आएगा, फर्स्ट वाले का डेप कैसे, बैलेंस सीडी कैसे निकालोगे, सेकंड कैसे निकालोगे, सिंपल, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस। तो फर्स्ट वाले में से 2.5 लाख में से 12,500 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2,37,500 रुपए। और इसमें से 2,500 माइनस कर दो, दिस शुड बी 95,500 रुपीज। देन यू नीड टू मेक अ टोटल एंड बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो या तो इन दोनों प्लस करके लिख लो, या तो एक काम करो इस साइड पे प्लस कर लो और ये टोटल उठा के यहां लिख दो, 3.5 लाख। अब 3.5 लाख में से इसमें से इसको माइनस करके वैल्यू यहां लिख दो, सेम आएगी वैल्यू। तो देखो जो आपको सिंपल लगता है ना, अगर आपको लग रहा है इसको प्लस करना मेरे लिए सिंपल है तो इसको प्लस करके लिख दो, और अगर आपको लग रहा है थोड़ा सिंपल नहीं है, थोड़ा टफ लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो मेक श्योर इसमें से इसको माइनस करो, यहां लिख दो। चॉइस इज योर्स, दोनों आंसर सेम आते हैं। देन पहला पार्ट कंप्लीट है। अब आ जाओ दूसरे पार्ट के ऊपर, अगले साल में। तो अगले साल में ये वैल्यू सबसे पहले हम यहां डाल देंगे, किस नाम से, 2022 में 1 तारीख को नाम रहेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में सिंपली कॉपी पेस्ट सेम वैल्यूज को उठा के यहां डाल दो, 2,37,500 रुपए एंड 97,500 रुपीज, 3,35,000 रुपीज का टोटल आ जाएगा मेरा। चलो जी, दूसरा साल स्टार्ट हो गया। अब इस साल में देखो, ये साल खत्म कब होगा मेरा, 31 मार्च 2023। अब अगली मशीन जो आई है ये वाली 23 में आई है ना, दोनों ये दोनों, लेकिन 31 मार्च के बाद आई है। तो इस साल तो इनकी एंट्री नहीं है। इस साल हमें अगर उनकी एंट्री नहीं है तो डैप तो लगाना पड़ेगा, साल खत्म करना है। ईयर एंड करने के लिए पहले इन्हें बंद करना पड़ेगा। तो ईयर एंड करने के लिए सबसे पहले हम क्लोजिंग करेंगे इस वाले साल की। तो क्लोजिंग करते टाइम सबसे पहले क्या लगेगा, डेप्रिशिएशन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। तो बताओ जरा, फर्स्ट का कितना आएगा, सेकंड का कितना आएगा।
और फर्स्ट मशीन पे डेप्थ कितना है? देखो दोनों मशीन को करंट ईयर में पूरे पूरे साल इस्तेमाल किया गया, फुल ईयर। पहली मशीन भी और सेकंड मशीन भी यहां इस डेट से लेके इस डेट तक यूज हो रही है, फुल ईयर। तो फुल ईयर डेटा पाएगा। पहली मशीन पे डेप्थ कितना आता है? 12,500। दूसरी वाली पे कितना आएगा? 5,000। पिछली बार 2500 इसलिए आया था बिकॉज 6 महीने यूज हुई थी, इस बार पूरा साल यूज हुई है, तो पूरे साल यूज होने के हिसाब से 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए। डन। टोटल करके वैल्यू बाहर डालेंगे, वैल्यू आती है 17,500 रुपए। ठीक है। अब इसको सेम डेट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं? बैलेंस करने वाले हैं, और यहां लिखने वाले हैं क्या? बैलेंस सीडी। फर्स्ट का अलग और सेकंड का अलग। कितना आएगा? अब यहां पे क्या करना है? सिंपली फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस। ठीक है, तो पहले वाले को माइनस करेंगे, वैल्यू आती है 2,25,000 रुपए। दूसरे वाले को 92,500 रुपीज। ठीक है, जस्ट मेक अ टोटल एंड आपका ये भी ईयर खत्म हो जाता है। तो ये आता है 3,35,000 रुपए। ये भी सेम आना चाहिए। 3,35,000 रुपए में से इसको माइनस करेंगे, यहां लिख देंगे 3,17,500 रुपए, या फिर इसको प्लस कर दो, सेम वैल्यू आने वाली है। डन। 2 साल खत्म हो गए मेरे। 2 साल खत्म होने के बाद तीसरा साल। अब जब तीसरा साल आएगा तो मुझे क्या करना है? अभी इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इस वाले एरिया को। चलो, अब इसमें क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहला पार्ट जो ये वाला पार्ट है, इसको उठा के यहां लिख लो। 2023 में कब लिखेंगे इसे? 1/4 को। और ये मेरा हो जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा? फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। 225,000 एंड 92,500, 3,17,500 रुपए। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले साल में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो मुझे क्लिक करता है कि भाई ये 2 मशीन्स को मैंने खरीदा है और बेचा है। एक खरीदी गई है और एक बेची गई है। तो जो खरीदी गई है वो खरीद लो, जो बेची गई है वो बेच दो। किस तरफ बेचोगे और खरीदोगे? डेट क्या है? बेचने वाली मशीन्स को इस तरफ डालेंगे। किस डेट पर बेची गई है? 1/10 को। तो यहां क्या लिखने वाले? इधर बाय बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन बेची गई थी? पहली वाली। ठीक लगाया था ना, हमने एरो लगाए थे, ये वाला। पहली वाली मशीन को मैंने यहां पे क्या किया है? सेल किया। तो मैंने नंबरिंग में क्या लिखा? फर्स्ट मशीन, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में, डेप्रिसिएशन वगैरह निकालना है तो आसानी रहेगी। तो मैंने कितने का बेचा इसे? 1,43,000 का सेल किया। सेम वैल्यू क्वेश्चन ने क्या बोला? इसी डेट पर मैंने एक मशीन खरीदी भी है। तो जब खरीदेंगे तो क्या लिखते हैं हम हमेशा? बैंक अकाउंट नंबर 3 मशीन। कितने की परचेज की है? नई मशीन एक और। 2 लाख रुपए की हमने नई मशीन खरीद ली एक और। ठीक है, डन। अच्छा, अब देखो, जो मशीन बेची गई है क्या उसको करंट ईयर में यूज किया है? जो बेची गई है किया है। कैसे पता? अप्रैल में मेरा साल शुरू होता है, मशीन को बेचा गया है कब? अक्टूबर में। तो कितने महीने मैंने उसे यूज किया? 6 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में यूज नहीं हुआ, सितंबर तक। दैट मींस मैंने 6 महीने यूज किया। तो जितना मैंने यूज किया उसके हिसाब से क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन लगेगा। ठीक है, डेप्रीशिएशन को आप ये मान लो भैया, ये आपकी मशीन जो है ना, ये किराएदार है आपका। जितने महीने ये हमारे पास रहा उतना किराया लेना पड़ेगा ना। तो डेप्रीशिएशन किराया है एक तरीके से आपका, कि भैया पहली मशीन आपके घर में रही है 6 महीने, आपके बिजनेस में रही है 6 महीने, तो 6 महीने का किराया देना पड़ेगा। तो 6 महीने का किराया कितना बनता है? यहाँ पे पूरी मशीन का कॉस्ट कितना था? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% और 6 महीने का किराया लगा लो, कितना आता है ये? कैलकुलेशन करोगे 6,250। पूरे साल का बनेगा कितना? 10% नहीं था, 5% था ना ये। पूरे साल का बनता है 12,500। आधे साल का उसका भी आधा कर दो। ठीक है, 6,250। तो ये वैल्यू आ गई मेरी कितनी? 6,250। अब देखो, प्रॉफिट लॉस निकालना है मुझे। मशीन बेचेंगे तो फायदा नुकसान कुछ तो होना ही है। तो कैसे पता लगेगा? देखो, आपने जब ये साल शुरू किया, स्टार्ट किया था ईयर, करंट ईयर, तो मेरी इस मशीन की प्राइस क्या थी? 2,25,000। या फिर काम करो, इसको ना प्रॉपर वर्किंग नोट बना लेना, जो मैंने आपको सिखाए भी थे बनाने, कैसे बनाने हैं। यहां हम क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट्स। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? बुक वैल्यू ऑफ मशीन कब? इस साल के शुरुआत में कितने रुपए की मशीन है? 2,25,000 रुपए की है। अब 2,25,000 में से
हमने जितना इसे इस्तेमाल किया, डेप्रिसिएशन अप टू कब तक, 1/10/2023 तक, कितना डेप निकाला हमने इसमें से 6250, तो बची कितने की है मेरे पास 2,18,000 की बच गई। इसे हम क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू ऑन 1/10/2023। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट द सेल्स वैल्यू। कितने की मशीन बेच दी मैंने ये वाली, 1,43,000 की हमने से बेच दी। तो कितना फायदा नुकसान हुआ, यहां मेरे को नुकसान हो गया 75,750 रुपए। सस्ती बेच दी ना मशीन, तो ये मुझे क्या हो गया, लॉस ऑन सेल। अब इसमें से मेरा काम का क्या क्या है, इसमें से मेरा काम का होता है ये डेप्रिसिएशन, ये सेल वैल्यू, एंड दिस इज द लॉस ऑन सेल, बस। तो डेप और सेल तो मैंने लिख ही लिया है ना, बचा क्या, लॉस। लॉस हमारी वैल्यू कम करता है, तो इसे हम यही लिखेंगे, किस नाम से लिखते हैं इसे हम, बाय P&L अकाउंट, दैट्स द लॉस। और ये पहली मशीन का मेरा लॉस है। लो जी, जो मशीन बेचनी थी बेच दी। क्रॉस चेक करने के लिए छोटा सा काम और कर लेना, इन सबको प्लस करने के बाद किसके बराबर आनी चाहिए वैल्यू, पहली वाली मशीन के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 2,25,000 रुपए है जो पहली मशीन की वैल्यू है। अगर मशीन बेचोगे तो ये पूरा जीरो होना चाहिए ना, जीरो कैसे होगा, जब सेम अमाउंट क्रेडिट साइड पे भी होगी। तो ये डेबिट वाला कितना 225 और ये क्रेडिट वाला 225, मशीन गायब, खत्म हो गई। अब क्या करना है, अब इस साल में और तो मैंने कुछ किया नहीं, तो ईयर बंद करना पड़ेगा। ईयर बंद करते टाइम कब होगा ईयर बंद, 2024 में 31/3 को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डैप लगाएंगे। अब डैप कौन कौन सी मशीन पे लगेगा, दूसरी और तीसरी मशीन, बिकॉज पहली के अलावा हमारे पास दो मशीन और हैं, 2 नंबर और 3 नंबर, इन दोनों पे डैप लगेगा। अब एक बात बताओ, दूसरी वाली जो मशीन है वो वो अप्रैल से इस्तेमाल हो रही है, और तीसरी वाली अक्टूबर से। इस पे डैप लगेगा पूरे साल का 5%, कितना आता है 5,000। अच्छा, इस वाली पे डैप कितना आएगा, 2 लाख वाली पे पूरे साल का डैप बनता है कितना, 10,000 रुपए 5% के हिसाब से, लेकिन 6 महीने का डैप लगेगा ना, यहाँ तो 6 महीने के हिसाब से 5,000 रुपए, ठीक है। पूरे साल का 10,000 रुपए, 6 महीने का 5,000, डैप कितना बना, टोटल 10,000। अब जैसे ही मैंने डैप लगा दिया, अब मुझे क्या निकालना है, बैलेंस सीडी, कितना आएगा, केवल सेकंड और थर्ड का बस, कितना कितना, सेकंड वाली में से सेकंड वाला माइनस, कितना बचेगा 87,500, थर्ड वाली में से थर्ड वाला माइनस, तो ये आएगा 195,000, 195,000 रुपीज, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट तुम्हारे पास कितनी आती है, ये 282,500 रुपीज। नाउ मेक अ टोटल, दोनों साइड की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो ये वाला कितना आ रहा है 5,17,500, और ये भी आएगा तुम्हारे पास 5,17,500, ठीक है। कितने साल हो गए मेरे अभी तक, चेक करें कितने साल हो गए, पहला साल, दूसरा साल, ठीक है, तीसरा साल। क्वेश्चन ने कितने साल मांगे थे, 4 साल, है ना। तो 4 साल मतलब आखिरी साल भी है, एक और बनाना पड़ेगा। एग्जाम में डरने की जरूरत, टेंशन मत लेना, 3 साल ही बनाने को मिलेंगे आपको, और ये चौथा साल एक्स्ट्रा है, क्योंकि प्रैक्टिस मटेरियल क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। तो आपको 4 साल बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये तो आसानी है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई मशीन सेल हुई है, ना कोई खरीदी गई है, ना बेची गई है। सिंपल बैलेंस सीडी को ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट करो, 2000 कब आएगा ये 2024, यहां लिखेंगे 1/4, और यहां क्या लिखोगे आप, बाय और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। फर्स्ट तो आएगा नहीं इस बार, सेकंड और थर्ड, सेकंड का 87,500 एंड दिस इज 1,95,000, ये हो गया मेरे पास 2,82,500। अच्छा, इसके ऊपर इधर ईयर क्लोज करेंगे। ईयर क्लोज करते टाइम क्या करना है आपको, पहले डैप लगाना है 31/3, यहां लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 नंबर और 3 नंबर, कितना कितना डैप आएगा। दूसरी वाली पे पूरे साल का डैप बनता है 5,000 रुपए, तीसरी वाली पे पूरे साल का डैप कितना बनेगा 10,000 रुपए। इस बार 2 लाख का 5% पूरे साल का आएगा, बिकॉज
1 अप्रैल से लेके पूरा 31 तारीख तक हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यूएशन कितनी बनती है? 15,000 और इसके बाद सीधा बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी में कितनी वैल्यू आती है? 2 और 3, इतने में से इतना यूज हो गई तो बची कितनी? 82,500। फिर इतने में से ये वाली यूज हो गई तो ये बची मेरे पास 1,85,000 रुपए। फाइनल अमाउंट 2,67,500। दिस इज द मेन आंसर जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। आंसर आपको दिया होगा ये सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा 282,500। तो दैट्स द लास्ट पार्ट और हमारा ये क्वेश्चन वाइंड अप। इतना ही काम करना है आपको इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। इसके बाद इसको लिख सकते हो आप। चलो, विद वर्किंग नोट्स यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है पहला पार्ट, पहले 2 साल, फिर तीसरा साल, लास्ट में चौथा साल, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, टेस्ट में वर्किंग नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। वर्किंग नोट आर द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, तो बनाना पड़ेगा वो आपको। देखो, अभी जो क्वेश्चन हमने कवर किया उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को ना डील करने का छोटा सा ट्रिक है, अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन नॉर्मल बन जाएगा बिल्कुल, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत परेशान करेगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में गिवन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और डिटेल निकालते हैं बाहर की कौन कौन सी मशीन हमने खरीदी और कब बेची है, क्या किया है, क्या उसके अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, 1 अप्रैल 2010 में प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज 1,20,000। क्वेश्चन ने बोला हमने क्या किया है 1 अप्रैल 2020 में। तो सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। 1 अप्रैल 2020 में हमने 1,20,000 की एक मशीन खरीदी है, तो परचेज लिख दिया। नेक्स्ट, न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2010, कितने रुपए की? 50,000। एंड 1 जुलाई 2010 फॉर 25,000, मतलब 2 मशीन और खरीदी गई हैं, जिसमें एक मशीन खरीदी गई है कब? 2000, ये 10 है ना, ये 10वां महीना, 2010 है, ठीक है। उसके बाद 1/10/2010 में एक और मशीन खरीदी गई, मतलब सेम ईयर में हमने 50,000 की एक और मशीन खरीदी है। उसके अलावा 1 जुलाई को 2011 में हमने एक और मशीन खरीदी है जिसका प्राइस कितना है? 25,000 रुपए का है, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी में 2013 को, अब यहां से लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा सही से, अ मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, एक मशीन जिसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 20,000 रुपए का, विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। कह रहा है जो मशीन 2010 वाली 1 अप्रैल की मशीन में इंक्लूड है, मतलब ये कह रहा है इस वाली मशीन में ना एक मशीन इंक्लूड है जिसका प्राइस कितना है? 20,000 का, ठीक है। वो मैंने यहां पर क्या कर दिया? सेल आउट कर दी। कब बेची है ये? 1 जनवरी 2013। समझ में आया क्या बोला उसने? वो ये कह रहा है कि ये जो मशीन बेची गई ना 6,000 वाली, इसका ओरिजिनल प्राइस 20,000 का है, और ये कौन सी मशीन में इंक्लूड है? पहली वाली मशीन में इंक्लूड है, ये वाली मशीन जो बेची गई है। आगे क्या बोलता है? प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ 3 साल का बनाना है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10%। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? डेप्रिसिएशन लगाओ, किस रेट से लगाना है? 10% के रेट से। बाय विच मेथड? SLM। ईयर का क्लोजिंग कब होने वाला है? ईयर क्लोज। क्वेश्चन ने क्या बोला? ईयर क्लोज कब होगा मेरा? लास्ट में लिख के दिए भी दिया उसने मेरे को, 31 मार्च को मेरा ईयर की क्लोजिंग होती है, ठीक है। 3 साल का मुझे बनाना है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसे बना देंगे, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन को ना डील करने का क्या मैंने ट्रिक बताया आपको। इसमें पहली मशीन कितने की है? कितनी मशीन है इसके अंदर? 3 मशीन है, ठीक है। देखो, पहली मशीन कौन सी वाली है? ये है मशीन नंबर 1, ये है मशीन नंबर 2 और ये है मशीन नंबर 3, ऐसा ही है। बट हमें क्वेश्चन में जो मशीन बेची गई है वो कोई नई मशीन नहीं है, या वो पूरी की पूरी मशीन नहीं है, वो एक मशीन का छोटा सा टुकड़ा बेचा गया है, पार्ट बेचा गया है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग इसमें 3 मशीन नाम मानकर हम क्या करेंगे, पहली वाली मशीन के, इस वाली मशीन के 2 टुकड़े करेंगे, जिसमें पहली मशीन को हम देंगे कितना प्राइस?
20,000 का। दूसरी मशीन को कितना प्राइस देने वाले हैं हम लोग? 1,00,000 रुपए का, तब जाके 1,20,000 की हो जाएगी अपने आप ये, ठीक है। और तीसरी मशीन कौन सी होने वाली है? ये होने वाली है मेरी तीसरी मशीन, ये होने वाली है मेरी चौथी मशीन। अब जब बेचने की बारी आएगी तो हम कौन सी वाली मशीन बेचेंगे? फर्स्ट वाली मशीन, ठीक है। इससे होगा क्या, चीजें आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वैसी बन जाएंगी। आप चाहो तो 1,20,000 को भी लेके काम कर सकते हो, बट वहां दिक्कत ये आती है, एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बन जाता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता है चीजों को, ठीक है। हमें चीजों को ना आसान रखना है, तो जितना चीजों को आसान रखेंगे उतना ज्यादा चीजें हमारे फेवर में काम करेंगी और उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा भाई फॉर्मेट बन जाता है सीधा सीधा सा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन उसके बाद रुपीस, एंड उसके बाद लास्ट वाला कॉलम भी रुपीस का आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डन। चलो तो सबसे पहले कॉलम डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर एंड रुपीस, ठीक है। ये मेरी क्रेडिट साइड और ये मेरी डेबिट साइड। कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं इसके अंदर? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलेंगे आगे। अब देखो सबसे पहली मशीन कब खरीदी गई है? 2010 में। कब खरीदी गई है? 1/4 को। तो यहां पर एक चीज ध्यान दो, आप जब मशीन लिखोगे ना 1 अप्रैल 2010 में 2 मशीन लिखी जाएंगी, एक नहीं, ठीक है। सेम डेट पर हम क्या करने वाले हैं? 2 मशीन लिखने वाले हैं, जिससे पहली वाली मशीन का प्राइस कितना होने वाला है? 20,000 रुपए। और सेम डेट पर एक और मशीन खरीदेंगे इधर हम, और यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2, कितने रुपए की प्राइस आएगी इसकी? 1,00,000 रुपए की। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, हमने ये मशीन रिकॉर्ड कर ली, फिर उसके बाद इसकी बारी भी आएगी और इसी साल में आएगी, क्योंकि ये भी 2010 में ही खरीदी गई है। तो इसका प्राइस कितना होने वाला है? 1 तारीख 10वां महीना, और इसे भी लिखेंगे इधर टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3। ये प्राइस क्या है? 50,000 रुपए का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 50,000 रुपए की तीसरी मशीन। और अगली जो मशीन आएगी वो कब आएगी? 2011 में आएगी, इस साल तो आएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब तीनों को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, अब ईयर क्लोज करना है। ईयर क्लोज करने से पहले डैप तो लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है वो तो मेरे लिए, ठीक है। तो उसको डैप लगाते हैं और मैंडेटरी वाला जो पार्ट है वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है मुझे, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, छोटा करके बाद में काम आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें डैप कब लगेगा? 2011 में 31/3 को। क्या लिखेंगे इधर? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ कितना डैप आएगा तीनों मशीन पे? 10% का रेट है। पहली मशीन पे कितना डैप लगाओगे? पूरे साल का 2,000। दूसरी वाली पे कितना लगेगा? पूरे साल का 10,000 रुपए। तीसरी मशीन पे कितना लगेगा? नहीं, इस पे लगेगा कितना? 2,500। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में खरीदी है, अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने का डैप लगेगा, आधे साल का लगेगा मतलब। तो पहली मशीन पे कितना आया मेरा? 2,000। दूसरी मशीन पे 10,000। इस वाली मशीन पे 2,500 रुपए का डैप। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया मेरे पास? 14,500 रुपीज का। अब यहां क्या लिखेंगे इधर? बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट अलग, सेकंड अलग, थर्ड अलग। कितनी वैल्यू जाएंगी बताओ? पहली वाली का 20,000 में से 2,000 माइनस कितना आता है? 18,000। फिर उसके बाद 1,00,000 में से 10,000 माइनस कितना आएगा? 90,000। फिर उसके बाद 50,000 में से ये माइनस कितना आएगा? 47,500। फाइनल टोटल करके बाहर डाल देंगे। टोटल नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, ये वाली साइड प्लस कर लो। ये कितना आता है? 1,70,000। ये भी सेम आना चाहिए, 1,70,000 रुपए। अब 1,70,000 में से ये माइनस करो, ठीक है। देखो डायरेक्टली माइनस कनेक्ट करके बताता हूं आपको। आप जब माइनस कर रहे हो ना तो इसे माइनस मत करो, इसका एक नियरेस्ट वाला 15,000 नियरेस्ट है इसके। 15,000 माइनस करना आसान है ना। 1,70,000 में से 15,000 माइनस करें कितना आता है? 1,55,000। कितना एक्स्ट्रा माइनस किया आपने? 500 एक्स्ट्रा की माइनस किया है, वो प्लस कर दो दोबारा। तो 1,55,000 तो आ गया था।
तो 1,55,500 रुपए हमारा इसको माइनस करके आएगी वैल्यू। ठीक है, थोड़ा टाइम इसको करने में लगेगा, लेकिन एक बार हो जाएगा ना, फिर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी ना, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपको वो बच्चों की तरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक के नीचे एक लिखो फिर ऐसे माइनस करो, वो सब करना नहीं है आपको। नियरेस्ट कैलकुलेशन पे जाओ और हमेशा आगे की तरफ जाना, पीछे नहीं, आगे की तरफ जाओ। ठीक है, फिर इसको उठा के इधर लिख लो। ये कितना आता है 2011 में 1/4 को क्या लिखेंगे इधर हम, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कौन सी मशीन, पहली, दूसरी और तीसरी, सारी वैल्यूज लिख लो। तो ये आता है 18,000, 90,000, 47,500। तो वैल्यू 1,55,500 रुपए है। अब देखो इस साल में कुछ खरीदा है बेचा 2011 में, यस हमने 2011 में एक और मशीन खरीदी है ये वाली। ठीक है, इस पर डेप कितना आएगा, पहले परचेज कर लेते हैं। तो परचेज कब करेंगे, यहां लिखेंगे 1/7 को, क्या लिखोगे इधर आप, टू बैंक अकाउंट नंबर 4 मशीन, कितने की है ये, 50,000 की। ठीक है, तो 50 की 25 की है, 25 की है। चलो इसको लिख लेते हैं, 25,000 की मशीन है मेरे पास ये वाली, 25,000। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अगली मशीन जो बेची गई है वो कब बेची है, 2013 जनवरी में, तो ये तो अगले साल आ जाएगी। ठीक है, अभी इस साल को तो बंद करना पड़ेगा, इस साल को बंद कब करोगे आप, कब होगा ये खत्म, ये वाला ईयर मेरा क्लोज कब होने वाला है, इस वाले साल को हम एंड करेंगे कब, तो यहां लिखते हैं इधर की इसकी एंडिंग 2012 में, कब होगा ये 31/3 को। तो सबसे पहले क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वैल्यू बताओ कितनी आएगी, पहली वाली पे डेप कितना आएगा, सेम वही 2,000, दूसरी वाली पे 10,000, तीसरी वाली पे 5,000 इस बार। क्यों, क्योंकि पहली 3 मशीन अप्रैल से यूज हो रही है फुल ईयर का, तो पहली 3 मशीन के ऊपर डेप कितना आता है पूरे पूरे साल का, ये हो गया 10,000, वो 2,000 रुपए का, ये हो गया 10,000 रुपए का, ये हो गया 5,000 का। लेकिन इस वाली पे कितना आएगा, 25,000 की मशीन है, कितने महीने का डेप लगेगा, 25,000 की मशीन पर कितने महीने का, जुलाई में खरीदी है ना ये वाली, जुलाई के 7वें महीने के स्टार्टिंग में खरीद ली बिल्कुल, तो कितने महीने का डेप लगा, 9 मंथ का, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 9 महीने हो गए, 9 मंथ का डेप लगेगा इसके ऊपर। तो पूरे साल का डेप कितना आता है 2500, 9 मंथ का कितना आएगा, डिवाइड बाय 12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेप आता है मेरे पास इतने रुपए का। ठीक है, 18,625। ठीक है, तो ये मेरा डेप आता है इस वाली मशीन का, इसको उठा के आप यहां लिख लो, इन सबको प्लस करके वैल्यू डाल देंगे। बाहर वाले कॉलम में कितना आता है 18,18,875 रुपए। देन इसको निकालते हैं क्या, बैलेंस सीडी, कितना आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो सारी वैल्यूज बताओ, पहली वाली कितनी आएगी, यहां से ये माइनस कितना है ये 16,000, सेकंड 90 में से 10 माइनस 80,000, फिर उसके बाद 47 में से ये माइनस 42,500। ठीक है, अब 25,000 में से ये वाली वैल्यू माइनस, तो ये कितनी आती है मेरे पास 23,225। ठीक है, तो हमारे पास सबको प्लस करके इसे उठा के बैलेंस कर देंगे एंड द बैलेंसिंग फिगर शुड गो इनटू द अकाउंट। तो ये वैल्यू कितनी आती है 17, 18, 1,80,500, ये भी आना चाहिए 1,80,500। ठीक है, अब 1,80,500 में से सबको प्लस करके माइनस कर दो, या फिर इन सबको प्लस करके एक डाल दो, माइनस 1,887, 161, 625। लो जी, हमारे पास बैलेंस आ गया। ठीक है, तो इसे उठा लो, कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, तो ठीक है, चलो ये आएगी 125 की, थोड़ी सी कैलकुलेशन में 125। ठीक है, चलें भाई आगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला साल तो 2012 में ही हम डालेंगे इधर 1/4 की वैल्यू, और इधर क्या लिखेंगे
बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 2 3 एंड 4। वैल्यू बताओ सारी की सारी, यही आएंगी सारी कॉपी पेस्ट। 16,000, 80,000, 42,500, 23,125। सारी वैल्यू को प्लस करके वैल्यू कितनी आती है, ये आ गई। डन। अच्छा अब इस साल में क्वेश्चन में क्या किया, मशीन बेची है, इस साल बेची है, अगले साल बेची है। बेचने वाली मशीन की डेट क्या है, ये इस साल आएगी या अगले साल बिकेगी, क्यों, ये वाला साल खत्म कब होगा, ये वाला 31 मार्च को 2013 में, और वो मशीन बेची गई है 1 जनवरी 2013 में। इसी साल तो आई नहीं, कैसे पता, ईयर चेंज होने का मतलब ये थोड़ी है कि अगला साल आ गया, ईयर चेंज होने के साथ साथ डेट भी इंपॉर्टेंट है। डेट कौन सी है, 1 जनवरी की डेट है, तो 1 जनवरी तो इसी साल आ रही है, तो 1 जनवरी को यहां लिखेंगे हम 2013 में 1 जनवरी को मशीन बेच दी गई, और यहां लिखेंगे हम क्या, बाय बैंक अकाउंट। कितने की बेची है मशीन, 6,000 की। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी, अब डैप कितना आएगा, पहली वाली मशीन बेची है, कितने महीने यूज कर ली, फर्स्ट मशीन, पूरे साल कैसे हो गई, अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ, 9 महीने यूज करी है, तो 9 महीने का डैप लगेगा ना मेरा, तो 9 महीने का डैप कितना आता है, यहां लिखोगे आप क्या, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, पहली मशीन का डैप कितना आएगा, 20,000 के ऊपर 10% 9 मंथ का डैप, तो ये आता है मेरा कितना, 3,000 रुपए का डैप। ठीक है, तो पूरे साल का 20,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 3 महीने का कितना आएगा, 1,500 आएगा ये, 1,500 रुपए। ठीक है, मेरा डैप कितना आया इधर, 1,500। देखो मशीन थी कितने की मेरी स्टार्टिंग में, 16,000 की, 16,000 की थी, 1,500 रुपए यूज हो गए, तो कितना डैप बचा, कितनी मशीन की वैल्यू बची मेरी, 16,000 की मशीन में से 15,000 यूज हो गई, तो बची कितनी, 14,500 की, 6,000 का डैप लग गया, तो 6,000 की बेच दी, तो नुकसान कितने का हुआ, 8,500 रुपए का मेरा ये क्या हो गया, लॉस। अब लॉस कहां लिखेंगे, यहां डालोगे पीएनएल अकाउंट में लॉस, 8,500 रुपए का, जो बेचना था बेच दिया। बेचने के बाद अब जो मशीन बच गई ये वाली, इन सब पे डैप लगेगा, कितना डैप आएगा, 2023 में ही डैप कब लगेगा, 31/3 को, यहां लिखेंगे बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितना कितना डैप आएगा, इस वाले पे 10,000, अगले वाले पे, इस वाले पे कितना आएगा, इस वाली मशीन पे 50,000 की थी ना मशीन, 5,000 रुपए, इस वाले पे 25,000 की मशीन थी तो 2,500 रुपए। लास्ट स्टेप दैट शुड बी अ बैलेंस सीडी। 80,000 की मशीन की कॉस्ट क्या थी, ओरिजिनल प्राइस 1 लाख की थी, 1 लाख पर 10% लगेगा ना, इस वाली कॉस्ट क्या थी, 50,000 थी, तो 50,000 पे 10%, 5,000 रुपए, इसकी कॉस्ट कितनी है 25,000, तो 25,000 पे 10% के हिसाब से ये वैल्यू आती है। फाइनल अमाउंट 17,500। सेम डेट पर क्या बचेगा मेरे पास, बैलेंस सीडी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितना आएगा, 80,000 पे ऊपर 10,000 माइनस करो, 70,000, 42,000 पे 5,000 माइनस 37,500, इस वाले पे 2,500 माइनस कर दो सीधा सीधा, तो 2,500 माइनस ना करके 30,000 माइनस करके 500 रुपए प्लस कर दो, फाइनल अमाउंट आ जाती है। इन सबको उठा के ऐड कर लेते हैं, पहले ये वाला सेम आएगा 161,625, 161,625, तो भाई ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है टोटल 8 और 5 12, 1,28,125 रुपए। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसे मेंशन कर लेना, इसे भेज देता हूँ ग्रुप के ऊपर, निकाल लेना।